नमस्कार। उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में है और गाजीपुर में इस समय जखनिया विधानसभा के बहरियाबाद थाना के अंतर्गत भौरूपुर बाजार में है। ग्राम सभा भी बोला जाता है और एक छोटी सी चट्टी है बाजार के यहाँ। बिजली के करंट लगने से सिट डाउन लिया गया, उसके बाद भी किसी की मांग का सिंदूर उजड़ चुका है तो किसी का औलाद दुनिया छोड़कर चला गया। बाजार में लोग बैठे हैं, आस लगा के बैठे प्रशासन से, लेकिन अभी तक कुछ न्याय का गुहार नहीं मिला है। 9 बजे से परिवार बैठा हुआ है। मैं जानना चाहूँगा कि ये घटना घटी कैसे, आखिर बाबूजी क्या मामला था कि इस तरह से आज भीड़ लगी हुई है? सर ऐसा है, देखिए विजय कुमार का लाइन बिगड़ा हुआ था। वो लाइनमैन को बुलाया, लाइनमैन सीट डाउन लिया। सीट डाउन लेने के बाद लाइनमैन बना रहा था और लाइनमैन इसको विजय कुमार को पकड़ाया। विजय कुमार को पकड़ा करके बना रहा था। अचानक जब सीट डाउन ले लिया गया तो इसमें एसएसओ जो सीट डाउन दिया है वो चाबी बंद करके अपने पास रखता है। जब पास चाबी रखता है तो फिर सीट लाइन कैसे करंट आ गया, एक बात। दूसरी बात यह है कि 7 बजे लाइन कटती, फिर 10 बजे आती है। डेली यही नियम है, 7 बजे सुबह कटती, 10 बजे आती है। तो जब फिर इन्होंने जानबूझ करके सीट डाउन ले लिया। जब सीट डाउन भी लिया, वो भी मैटर उन्होंने सोचा कि धोखा हो सकता है, सीट डाउन लिया। सीट डाउन लेने के बाद ये पुनः लाइन कैसे आ गई कि इसमें जेई और एसएसओ का इसमें मिली भगत ये है, चूँकि ये सब जेई जो पैसा तहसीलता है इसे लाइनमैन से, चूँकि जो मानदेय पर रखे हैं तो ये लोग थोड़ा पैसा तहसीलते हैं। ये बेचारा थोड़ा देने में गरीब आदमी आनाकानी किया। जब आनाकानी किया तो इसमें जेई जो है जेई और एसएसओ के मिली भगत से उन्होंने करंट लगा दिया। जब हमको पैसा नहीं दे रहा है तो हम बाबूजी अब तो जो चला गया वो वापस तो आएगा नहीं। हाँ। किसी का बगिया का एक फूल था वो चला गया है, मांग का सिंदूर उजड़ चुका, एक बच्चा अनाथ हो गया, लेकिन जो जाने वाला है वो आएगा। बच्चा नहीं, 2 पुत्री और 1 बच्चा। मेरे संज्ञान में एक ही लोग बता रहे थे। नहीं ठीक है, 2 पुत्री और 1 बच्चा, 1 औरत। आपने जो धरना दिया है यहाँ पर, हाँ, किस उम्मीद के साथ दिया है और क्या चाहते हैं आप? ऐसा है कि जो दोषी है एसएसओ, जेई और बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी, उनके ऊपर दंडात्मक एफआईआर या ना पुरानी धारा 302 लागू किया जाए और जो पीड़ित परिवार है उनको कम से कम 1 करोड़ रुपया दिया जाए और बच्चों को, मतलब बच्चे तो भाई नाबालिग है, उसकी औरत को सरकारी नौकरी दिया जाए। ये आश्वासन किससे जानना चाहते हैं और ये आश्वासन तो हम कह रहे हैं कि वो डीएम साहिबा आवे मौके पर, शासी अभियंता गाजीपुर आवे और कप्तान साहब मौके पर आकर के वरिष्ठ अधिकारी, जिले के वरिष्ठ अधिकारी आवे और दें। ये लोग हिला हवाली कर रहे हैं। यही एक उदाहरण हमने सीओ साहब से कहा, सर ऐसी है कि एक घटना 1 हफ्ता पहले हुई है तो सीओ साहब लिपापोती कर रहे हैं कि ऐसा है कि तुम इन लोगों को उकसा रहे हो। बताइए, जब हम आपको उदाहरण दे रहे हैं कि 2-3 घटना 1 हफ्ता के अंदर हुआ, हम आपको अवगत करा रहे हैं, तो आप पुलिस अधिकारी होकर के आपको सचेत करना चाहिए उनको, तो आप कह रहे हैं कि उकसा रहे हैं आप गार्जियन को। हमारे बीच में एसडीएम साहब बैठे हैं और सीओ से लेके तमाम अधिकारी हैं। किसी हाँ, से आप संतुष्ट नहीं? डीएम किसी से संतुष्ट नहीं। जब तक डीएम साहिबा नहीं आएंगी और अधिशासी अभियंता गाजीपुर नहीं आएगा और कप्तान साहब नहीं आएंगे, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, हम किसी से आश्वासित नहीं है। तब तक यहाँ से उठेंगे नहीं उठेंगे। धरना लगातार जारी रहेगा। जब हमारा मांग पूरी हो जाएगा, धरना खत्म हो जाएगा। जिस तरह से बाबूजी ने कहा कि जब तक जिला अधिकारी महोदय और बड़े अधिकारी नहीं आते तब तक मैं छोटे अधिकारियों की बात नहीं सुनूंगा, और जिस लापरवाही से किसी का मांग का सिंदूर उजड़ा है, अगर उसके लिए जब अच्छी से अच्छी व्यवस्था नहीं दी जाएगी और अच्छा योगदान नहीं दिया जाएगा, तब तक ये धरना जारी रहेगा। भौरूपुर बाजार में इसी तरह से रोड जाम रहेगा, किसी को आने जाने नहीं दिया जाएगा। हम आगे पीड़ित परिवारों से मिलते हैं और उस बहन से मिलते हैं जिस बहन का आज मांग का सिंदूर उजड़ा है। किसी की राखी की कलाई उजड़ चुकी है, तो मैं जरा वहां भी बात करूंगा। क्या कहेंगे आखिर में? आखिर मैं ये कह रहा हूं कि इस पर प्रदेश के पूरे मंत्री से लेकर के पूरे आला अधिकारी से लेकर के और माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर कड़ा से कड़ा एक्शन ले और दोषी के ऊपर कड़ा से कड़ा दंडात्मक कार्रवाई करें, ताकि वो सदा के लिए ये बहरियाबाद पावर हाउस नियमानुसार अपना काम करे। एकदम चेहरा डाउन हो गया था, खाट पे सुलाया गया, चप्पल भी नहीं पहने थे ये लोग। यानी बचने का मौका नहीं दिया है विजय कुशवाहा जी को? नहीं, बिल्कुल बचने का मौका नहीं मिला। हॉस्पिटल में पहुंचते पहुंचते पता चला है कि अब ये नहीं रहे कि यहीं? हॉस्पिटल में पहुंचते पहुंचते पता चला है। किस हॉस्पिटल में? कहाँ तक गए थे? हाँ, चकरपानपुर हाँ पहुंचे थे, और वहाँ जो है कि इनको मृत्यु घोषित कर दिया जाता है।
हालांकि इनके तीन जो है कि पुत्र पुत्रियां हैं, जिसमें कि दो पुत्री है और एक पुत्र है, जो कि आदित्य और अनुष्का और अर्पिता, ये तीनों लोग हैं। तो इन बच्चियों से मैं बात करना चाहूंगा कि अभी तक ये 7:30 से 8 बजे तक बताया जा रहा है, या 8 से 8:30 के बीच में। तो अभी तक जो है कि आपकी जो थोड़ा सा बगल हुई है, अभी तक यहाँ प्रशासन लगभग सभी लोग पहुंचे हैं। हमें नहीं लग रहा है कि कोई अधिकारी अभी तक यहाँ नहीं पहुंचा, लगभग सभी लोग पहुंचे हैं। एक मिनट हम देखते हैं। लेकिन अभी तक प्रशासन के लोग आप लोगों को क्या कह पाए हैं, आप लोगों से क्या मिलके कुछ बात कर पाए हैं? अभी तो कोई बात नहीं की है। कोई बात नहीं की? नहीं, अभी कोई बात नहीं, कोई भी बात नहीं। थोड़ा सा सामने आवा, तू हटा देना सबके, तू हटावा। अभी तक कोई बात नहीं हो पाई है, प्रशासन के लोग कोई बस आ रहे हैं, सभी लोग घूम के चले जा रहे हैं, देख के चले जा रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। कुछ नहीं कर रहा है। नहीं, बिटिया है और बिटिया का ये आरोप भी है कि अभी तक जो है कि प्रशासन के लोग इस परिवार से सही ढंग से बात नहीं कर पाए हैं। और जो है कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये लमसम 7:30 से और 8 बजे की जो घटना है, अभी तक बॉडी जो है कि इस एम्बुलेंस में है और इस परिवार के लोग जो है कि इसे घेरे बैठे हैं और इस रोड को भी जाम कर दिया गया है। उधर के लोग उधर जा रहे हैं, इधर के लोग यहीं से जो है वापस हो रहे हैं। अब बिटिया, मांग क्या है आप लोगों की, क्या आप लोग चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हम तीनों भाइयों को सरकारी नौकरी मिले और हमारी मम्मी को भी और हमारे बाबा को वृद्धा पेंशन। हमको पढ़ाई के लिए भी चाहिए। हम लोग को अभी आपका पढ़ाई के लिए सुविधा भी चाहिए। हमें तीनों भाइयों की बहन। क्या उम्र होगी आपकी? हमारे 16 साल है। 16 साल की यस सर। इनकी 14, इनकी 12। 14 यस सर। और मांग आप लोगों की यह है कि जो है कि हमें धनराशि दी जाए ताकि हमारे उच्च भविष्य में और हम लोग को पढ़ाई के लिए भी सुविधा अच्छी तरह से चाहिए। हालांकि ये परिवार की मांग है। बिटिया जिस तरीके से कह रही है हम लोग की नौकरी भी चाहिए। लेकिन अभी जो है कि हमारी मम्मी हम कह के क्या करेंगे साहब, आपको दिखाकर क्या कहेंगे, जब यहाँ के लोग अधिकारी अभी तक जो है कि यहाँ आए हैं, देख भी रहे हैं, लेकिन जो कान में भैया उनके रुई जो लगी है, शायद वो ये इनकी चीख है, इनकी आवाज़ें, और ये जो है कि तमाम इस ग्राम सभा के लोग हैं, इस जिले के लोग हैं। लेकिन अभी तक जो है कि ये प्रशासन इस परिवार से जो है कि सही ढंग से जुड़ करके बात करने का प्रयास नहीं किया है। तो इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और भी लोग हैं, क्या नाम है? आप इनके भाई थे? जी, आप इनके भाई हैं जी। क्या नाम होगा आपका? लालजी सिंह कुशवाहा। लालजी, रोइए नहीं, धैर्य के बात करिए बाबूजी, धैर्य के पूरी बात करिए। कैसे ये घटना कैसे हुई थी? चचेरे भाई है ना, ये अकेले थे, ये अकेले थे। भाई है ना, बात करने दीजिए, बात करने दीजिए। ये विजय कुशवाहा जी जो कि राजकिशोर जी के अकेले वारिस थे, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। आप उनके चचेरे भाई हैं जी। कैसे ये घटना कैसे हुई? वो जो है कि लाइनमैन को बुलाया गया और तार छील के लाइनमैन कहा आप उधर से खींचिए बेचन से, और जो है कि विजय से कहा इधर से खींचिए। ये दोनों लोग खींचे हैं तार, और तब तक जो है वो वहाँ से करंट लगा दिया, सिट डाउन लिया गया था। जबकि और फिर वहाँ से फिर हम विद्यालय जा रहे थे, वहाँ से फिर आधे रास्ते से लौट के आए, तो फिर इनको लेके हॉस्पिटल गए, यहाँ 100 बेड वाले तरवा। तो यहाँ से पल्स वल्स नहीं चल रही, देखिए ये दिया गया, यहाँ से कुछ नहीं चल रही। तो हमने चकरपानपुर लेके भागा। चकरपानपुर जब लेके भागा तो वहाँ एम्बुलेंस से बाहर निकाले, इसके बाद तुरंत जो है वहाँ से लिख दिए कि नहीं ये डेड हो गए हैं। देखिए, यानी वहाँ से जो है कि ये आपको मैसेज दिया जाता है कि अब ये नहीं रहे। हाँ, वहाँ कहें हम अपनी डेथ सर्टिफिकेट बना के दीजिए, कहें जहाँ से रेफर किए वहाँ लेके जाइए। यहाँ भी आए हैं तो एक मौजा जी हैं, वो जो है कि यहाँ से डेथ सर्टिफिकेट नहीं दे, कहाँ वो देंगे, वो कह रहे हैं वो देंगे, हमको इसी में उलझाया गया है। यानी इसको भी राजनीतिक मंच बना दिया गया, राजनीतिक मुद्दा बना गया। वहाँ से भी नहीं दिए, यहाँ से भी नहीं दिए हमको। हाँ, कहने जाइए FIR दर्ज करिए तो वो लोग रिपोर्ट देंगे, आप पोस्टमार्टम कराइए तब आपको डेथ सर्टिफिकेट। अच्छा, अभी तक कोई जो है कि आपके जिले का जो है कि कोई नेता, कोई पार्टी का, मैं हालांकि मैं इसको राजनीतिक मंच से नहीं जोड़ रहा हूँ, लेकिन जो आते हैं लोग
जी, जिला जो आते परिषद रहते से हैं, लोग मिलते आए। रहते हैं कि हम आपके दुख सुख के साथी हैं, हम आपके परिवार का हिस्सा हैं, आज कोई आप आया है? जी, जिला परिषद से है, चंदन जी है और एक और हैं आए, लखनऊ से आए, जिला अध्यक्ष भाजपा के भी आए हैं, वहाँ बैठे हैं एसडीएम साहब के साथ। हाँ, वही हैं। तो आपसे कोई बात हुई है? जी, हमसे बात हुई तो लोग खुल के नहीं बता रहे। हम कह रहे हैं हमको लिखित दीजिए, जो करना आप लिखित दीजिए, लेकिन लिखित देने को कोई अभी तैयार नहीं कर रहे हैं कि एफआईआर दीजिए, फिर इसके बाद लिखित दे रहे हैं। एफआईआर लिखा जा रहा है, अभी इसके बाद देंगे तो फिर जो करेंगे करेंगे। हाँ, कह रहे हैं हम पूरी सहयोग देंगे, लेकिन क्या सहयोग देंगे हमें तो कुछ पता नहीं लग रहा है कि क्या। हाँ, आप लोगों की मांग क्या है? मांग क्या है? मांग तो यही, हमारे बच्चे हैं, हम क्या करेंगे। ये जो है रीजन में फर्स्ट आई है, अभी 4 तारीख को जाना है, 4 तारीख को जाना है, कैसे जाएगी? और ये जो बच्चियां, हम कैसे पढ़ाएंगे इन सबों को? चाचा जी अकेले बुजुर्ग हैं तो क्या करेंगे? हालांकि इस परिवार का जो दर्द है, एक चचेरे भाई जो है कि अपने उस लड़कती आवाज़ों से जो है कि अपनी बात को ये रख पा रहे हैं। हालांकि इस मैं देख रहा हूं कि लगभग ये जितने लोग यहाँ पहुँचे हैं आज जो है कि सभी की आंखों में कोई कहीं न कहीं वो नमी सी दिखाई दे रही है। और इस मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये गाजीपुर के भैया लोग हैं, गाजीपुर के जो है कि पदाधिकारी ऐसे हैं कि इन आंसुओं को जो है कि नहीं देख पा रहे हैं, इन आंखों को नहीं देख पा रहे हैं, इन परिवार से जो है कि मिल के बात नहीं कर पा रहे हैं। उस वक्त जब घटना हुई है, आप जो है कि इनके साथ थे, 3 लोग थे, लाइनमैन और आप और ये जो है कि विजय कुशवाहा जी, ये तीनों लोग थे। बेचन मौर्य जी आप हैं? बाबू जी आप रहिएगा, यहीं रहिएगा। नहीं, एक मिनट आइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए। कब आप लोग पहुंचे हैं खम्भे के पास और लाइन को शट डाउन कराए, यानी लाइन वहां से कटवाए हैं हैडिल से? 7:30 बजे लाइन कटी। फिर इसके बाद जो है कि विजय भाई ने फ़ोन किया, मैं घर पर था, तो ये बोले कि कहाँ हो? पर हम कहीं घर पर हैं, मैं चाबी लेकर आ रहे हैं। तो ठीक है, कहे कि मैं फ़ोन जो है कि लाइनमैन को बोल दिया हूँ कि जो है कि वो 10 मिनट के बाद आएगा। तो जैसे लाइन कटी उसी तरह जो है कि 10 मिनट बाद आकर वहाँ हाजिर हो गया। मैं जैसे यहाँ से टिबेल से अपने टिबेल पर गए, उसी तरह जब मैंने चाबी खोल कर जो है कि तार मांगे तो तार दिए। और फिर इसके बाद मेरे सामने वो लाइनमैन ने जो है कि वो सीट डाउन लिया, सीट डाउन लेकर वो अपना जो है कि तार बोला कि इधर से आप खींचिए, इधर से मैं खींच। मैं उधर से जो है कि टूटा हुआ तार उधर से खींच के इनको दिया और इधर से ये पकड़े थे पूरा चौचक। और विजय मोर उसी पीरियड में जो अंशी बनाकर ऐसे किया, तले लाइन को जो है कि मेरे को झटका मारा। मैं बोला करे तेरी मदर चौथ, ये तो मेरे को लाइन मार दी। वो साइड वाला तू कैसे सीट डाउन लिया? अब वो बोला जो है कि तो तुम्हारे सामने तो मैं तो सीट डाल लिया, मेरा क्यों गलती है? हम आखिर लाइन कैसे आई? यही तो बात हुआ। यानी लाइन मैन आपके सामने बात करता है और लाइन काटी जाती है जी। लेकिन कब आ जाती है इसका पता न तो लाइनमैन को पता चलता है, न विजय कुशवाहा को पता चलता है, और न ही आपको चल पाता है। और इसी वक्त में जो है कि इसी बीच में विजय कुशवाहा घटना लाइन के शिकार हो जाते हैं जी, और जो है कि इस धरती को छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन इसमें सुनिए सर, देखिए ये राम परवेश भाई हैं, ये फोन पीछे हमारे घर के टेबल के सामने बात जई से की है, तो जई सामने बोले कि तुम यहाँ का मुखिया हो, तुम क्यों सूचना क्यों नहीं आता? तो बोल रहे हैं कि क्या तुम नेता हो इस विभाग के? मैं बोला अरे भाई घटना 3 लोगों को लाइन मारा है, तो एक लोग तो झटक के लंबे चले गए, एक लोग तार पे गिर गए हैं, तो इसको आप कम से कम आप विभाग से हैं तो आप आकर के इसको देखिए। बोल रहे हैं कि ठीक है मैं भेजता हूँ आदमी। अभी तक दरोगा साहब फोन किए नहीं आए, एडीएम साहब फोन किए नहीं आए, वहाँ से हाँ कोई आने वाला नहीं है। कोई नहीं आया। हाँ सुबह से फोन हो रहा है। हाँ और मुझको भी उल्टा पुल्टा बोल दिया। हाँ मैं बोला कि आपको मैं सूचना दे रहा हूँ, कम से कम आप मौके पे आइए। आपका लाइनमैन है उसको भी साट मार दिया है, हमारे गांव का एक आदमी है उसको। लाइनमैन की हालत क्या है अभी? वो अभी ठीक है फिलहाल में, मगर उसको जैसे विजय मौर्य के पेट में लाइन सट गया था, गिर गए थे मुंह के बगल, तब उस लाइनमैन ने फिर दौड़ करके वो भी गिर गया था, इलाज से फिर तार उसके पेट से निकाला घींच करके।
11,000 वोल्टेज था क्या? 404 रियल्टी वाले में थे। अच्छा अच्छा जी। आपको कहाँ चोट लगी है? मुझे कहीं नहीं लगा। आपको चोट नहीं लगी? इनको जैसे जैसे करंट मारा उसी तरह मैंने मान लीजिए जैसे को वो ऐसी कुंडी में फंसाया उसी तरह मेरे को झटका मारा, मैंने छोड़ दिया, छोड़कर मैंने दूर हट गया। मैं बोला कि ये लाइन इसमें आ गई तो वो चिल्लाया, ये भी विजय भाई 3 बार पुकार डाले, ये भी चला आइए। जैसे आदमी दौड़ कर जाता है वैसे लाइनमैन जो है कि उड़का, बस ये तुरंत झटका इनके वजह से लगा, ये भागा, बस तुरंत पिलास लिया जो है कि अपना इनका घींचा था। अपने ये विजय कुशवाहा अपने घर से कितने दूरी पे थे? कितने दूरी पे लाइन का काम हो रहा था? अरे सर पंप सेट है वहाँ पे, करीब में पंप सेट है, 300 मीटर होगा। वहाँ गांव के और लोग नहीं थे? कोई नहीं, 3 इनका भी सिवान में पंप पंप सेट है, सेट हमारा विजय का भी वहाँ पंप सेट है, है। दोनों आदमी का पंप सेट है उसी पर। तो यह औरत है वो वहाँ थी अपने खेत में, वो औरत इनकी चाची है वहाँ थी। हम चिल्लाए तो वो उठकर पूरा रोड पर आए, सब कुछ चिल्लाए तो एक और ट्यूबवेल हमारे बगल में वो दौड़ कर आए तो उनकी औरत भी आई तो हम लोग उठाए और कोई नहीं था। अच्छा, हालांकि ये जो घटना है और जिस तरीके से इनके पुत्रियां और जो है कि पुत्र जिस तरीके से बात को अपने रखे हैं, इनकी बहन आई हैं